आज हम कक्षा द्वादश की भौतिकी का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। इसमें कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जैसे विद्युत तथा घर्षण विद्युत, विद्युत की प्रारंभिक जानकारी, घर्षण विद्युत का कारण, आवेश तथा उसके प्रकार, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्रमशः और आगे बढ़ते हुए इसमें हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत तथा आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण कूलॉम नियम आदि पढ़ेंगे। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थेल्स ने हमें यह बताया कि अंबर को बिल्ली की खाल में रगड़ने से उसमें छोटी वस्तुओं जैसे सूखी घास के तिनके आदि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अंबर का लैटिन नाम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन है। इसके आधार पर उस गुण को नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम आज जानते हैं कि वास्तव में यह केवल इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है, यह और भी कई पदार्थों में पाया जाता है और आज इसका बहुत ही अधिक विस्तार हो चुका है। इस प्रकार से जो थेल्स ने एक प्रयोग किया था कि बिल्ली की खाल में अंबर को रगड़ करके इसका एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि अंबर की छड़ जो है छोटी वस्तुओं को आकर्षित करती है। आज के लगभग 400 वर्ष पहले इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक गिलबर्ट हुए, उन्होंने अनेक चीज़ों पर इस प्रयोग को दोहराया। जैसे उन्होंने देखा कि एबोनाइट की छड़ अगर उसे ऊनी कपड़े में रगड़ा जाए तो एबोनाइट की छड़ भी वही गुण प्रदर्शित करती है जो अंबर गुण प्रदर्शित करता था, मतलब छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण। इसके अलावा कांच की छड़ को अगर रेशमी कपड़े में रगड़ा जाए तो उसमें भी इसी प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस आधार पर आज हम जानते हैं कि विद्युत केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न करती है। इसे हम घर्षण विद्युत के नाम से भी जानते हैं। इसमें अनेक वैज्ञानिकों का योगदान है जिन्होंने इस खोज को आगे बढ़ाया। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को पहचानने का काम किया कि ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम थेल्स का प्रयोग या गिलबर्ट के प्रयोगों को करते हैं और ये देखते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ते हैं और उसे किसी धागे से लटका दें और दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके पास लाते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े में रगड़कर कांच की छड़ के पास लाया जाए तो उनमें आकर्षण होने लगता है। कांच की छड़ पास आती हैं तब उनमें प्रतिकर्षण, कांच और एबोनाइट की छड़ रगड़ने के बाद पास आती हैं तो उनमें आकर्षण। इसका मतलब जो भी उसमें गुण है या जिसके कारण ये गुण उत्पन्न हो रहा है वह दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। प्रारंभ में इनका नाम दिया गया आवेश और इनको कांच में पाए जाने वाले आवेश को नाम दिया गया ग्लासी चार्ज यानी कांचाव आवेश, और एबोनाइट की छड़ में पाए जाने वाले आवेश को रेजनी आवेश नाम दिया गया। बाद में कांच में पाए जाने वाले आवेश को धनावेश नाम दिया गया और एबोनाइट की छड़ में पाए जाने वाले आवेश को ऋणावेश नाम दिया गया। तो ये इसकी प्रारंभिक जानकारी कि कैसे इसके बारे में विकास यात्रा चलती है, कैसे इस तरह से काम हुआ। घर्षण विद्युत का कारण क्या है? तीसरे पॉइंट की बात करें, घर्षण विद्युत का कारण क्या है। वर्तमान में हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक मूल कण पाए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की बाह्य कक्षा में होते हैं, कुछ कम बल द्वारा बंधे होते हैं, वो एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह वस्तु इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। यह वस्तुओं के आवेशित होने का कारण है, और वस्तुओं में घर्षण विद्युत का गुण इसी कारण से पाया जाता है। आवेश धन और ऋण दो प्रकार के होते हैं। धनावेश प्रोटॉन का आवेश, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का आवेश। वस्तुओं में धन या ऋण होने का अर्थ ये होता है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऋणावेशित होगी, और जिससे जाते हैं वह धनावेशित हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसी अनुपात में उसकी मात्रा होगी आवेश की। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेशों को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इनका केवल पुनर्वितरण किया जा सकता है। अर्थात एक वस्तु में जो आवेश की मात्रा है, अगर वो अन्य वस्तुओं के संपर्क में नहीं आती है तो वो आवेश नियत रहेंगे। आवेशों का जब वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो आवेश एक वस्तु से दूसरे में जाते हैं तो उनका पुनर्वितरण होता है, अर्थात दोनों वस्तुओं के कुल आवेश फिर नियत रहते हैं। या जितनी वस्तुएं संपर्क में आती हैं उन सभी वस्तुओं के कुल आवेश नियत रहते हैं, जिससे आवेश में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 माइनस में होता है। ये 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का आवेश भी इतना ही होता है, लेकिन वह धन आवेशित होता है। आवेश संरक्षण से हम ये जानते हैं कि आवेश में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती, यानी आवेश मूल रूप में उतने ही रहते हैं, बने रहते हैं। अब हम जानेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण यह बताता है कि किसी वस्तु में आवेश की मात्रा मनमानी नहीं हो सकती है, अर्थात किसी वस्तु में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगी, इसी प्रकार होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 3/2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 5/3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या 8/6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस तरह से वितरण नहीं हो सकता है। यानी वस्तुओं में आवेश की जो मात्रा है वो ±E, ±2E, ±3E। धनावेश तब होगा जब वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ऋणावेश तब होगा जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यदि किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हो तो उसमें आवेश की मात्रा Q बराबर ±NE, जबकि n बराबर 1, 2, 3 आदि। अब हम इसके कुछ उदाहरण ले सकते हैं। यदि किसी वस्तु में $1500 इलेक्ट्रॉन अधिक हो
तो Q बराबर -ne 1500 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दो 2.4 गुणे 10 की घात -16 कूलाम आवेश की मात्रा उस वस्तु में होगी। इसी प्रकार और भी उदाहरण ले सकते हैं। इधर पढ़ाइए। जैसे Cu++ में आवेश की मात्रा तथा उसकी प्रकृति क्या होगी। Cu++ में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अतः Q बराबर Na से Q बराबर 2 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। यह Cu++ में आवेश की मात्रा है। अब हम जानेंगे कूलाम नियम। अभी हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कूलाम नियम। जिस प्रकार से हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, उसी प्रकार से कूलाम नियम विद्युत के लिए है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में हम पढ़ते हैं कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे शब्दों में लिखना चाहें या संकेतों में समझना चाहें, यदि Q1 तथा Q2 दो आवेश परस्पर r दूरी पर हों तो बल F proportional to Q1 Q2 F proportional to 1/r²। दोनों को मिलाने पर हो जाएगा F proportional to Q1 Q2/r²। समानुपात चिन्ह हटाने पर यहाँ एक नियतांक आएगा। अब ये नियतांक जैसे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में कैपिटल G के रूप में आता है, यहाँ हम K से लिख सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा
स्पष्ट रूप में लिखना है नियतांक को, तो ये नियतांक होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जबकि के बराबर आवेशों के बीच स्थित माध्यम का परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। के को परावैद्युतांक के साथ साथ इसे माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, जबकि एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है। विमीय सूत्र इसका विमीय सूत्र m L की पावर 3 T की पावर -4 A की पावर -2 होगा, जिसे हम कक्षा 11 में पढ़े गए मात्रक और विमीय सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। समझने के लिए कह सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू FR स्क्वायर बटे Q1 Q2। यह कूलम नियम के द्वारा ही लिखा गया है, अभी हमने के को छोड़ दिया है क्योंकि के विमाहीन राशि है। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर, गलत हो गया है। कूलम नियम के अनुसार F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी हमने Q छोड़ दिया है, के छोड़ दिया है, के विमाहीन राशि है, तो इसे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 FR स्क्वायर बटे Q1 Q2। विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए F का विमीय सूत्र ml T की पावर -2, R का विमीय सूत्र L स्क्वायर, Q आवेश बराबर धारा गुणे समय को AT लिख सकते हैं स्क्वायर। इस तरह से m L की पावर 3, T ऊपर जाएगा स्क्वायर होके तो T की पावर -4, A स्क्वायर होके ऊपर जाएगा तो -2। इस तरह से इसका विमीय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
इसी प्रकार एप्सिलॉन जीरो के मान और मात्रक आदि ज्ञात कर सकते हैं। 5%। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक इससे पलट इस तरह से आएगा, सी कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलॉम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। एप्सिलॉन जीरो का विमेय सूत्र m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। एप्सिलॉन जीरो का मान 8.86 गुणे 10 की घात -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।